हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाक चौक में ठाकुर जी को दूध का भोग लगता। स्थान जैसा है उसी को 10-12 गैया वहां रहती थी। पूरे स्थान में गैया गैया थी। पुराना स्थान, पुराने समय में आपने देखा होगा। गायों के बीच में ही महाराज जी रहते थे। शाम को धूना पे बैठते तो तिपाई धर के मोटे दल की लोहे की बड़ी कढ़ाई इतनी, बा में दूध बढ़िया छान करके धीमी धीमी कंडा की आंच में, धूना की लकड़ी की आंच में धीरे धीरे गर्म होता रहता और ऐसे ऐसे उसको चलवाते रहते, दूध को लगे नहीं। और उसमें बढ़िया देसी खांड उसमें डालते और कहते खांड कच्ची रहेगी तो नुकसान करेगी, पक जाएगी तो बढ़िया होगी। तो खूब अधोटा जैसा होने पर खांड डालते, फिर और ओटाते रहते। चारों ओर सुगंध फैल जाती थी दूध की। इसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में जब दूध लेकर के भेजते थे, हल्का गुनगुना दूध दास ही लेके जाता। मंदिर में पुजारी थे हम, तो हमको अब तो हमारे यहाँ बड़ी सुविधा हो गई है, हर पुजारी को कोई ना कोई असिस्टेंट मिला हुआ है। और उस समय पूज्य महाराज जी थे, तब जो मंदिर का पुजारी हो उसे सब सेवा करनी। यद्यपि 1995 में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को महाराज जी ने हमको उसी दिन विरक्त वेश दिया और उसी दिन हमको महंत पद पर विराजमान कर दिया। ऐसा उदाहरण भी खोजने से जल्दी मिलेगा नहीं। हम तो कहते कभी तिलक नहीं सूखा था और हमको गद्दी पर बिठा दिया। और इसके बाद बोले, देखो श्रीमान जी, पढ़ना पढ़ाना तो तुम्हारा काम है, विद्यार्थी पढ़ने आते वो तो अलग बात है। महंत भले ही तुमको बना दिया है, पर यहाँ राम जी का प्रसाद पाते हो, बिना सेवा किए पाओगे प्रसाद तो पचेगा नहीं। सेवा करो। मैंने कहा महाराज जी कौन सेवा करें? पुजारी बन जा, पूजा करो जो आ गया। पुजारी को जल्दी उठना तो पड़ता ही है। जल्दी उठने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं, शुरू से ही अभ्यास रहा। तो 5 बजे तक स्नान संध्या अपना सारा नित्य नियम करके 5 बजे मंदिर में जाओ। चाबी रहती थी महाराज जी के सिरहाने। महाराज जी से चाबी लो, मंदिर खोलो। जगमोहन और मंदिर, पुराना जगमोहन था, भीतर मंदिर था। पूरे में झाड़ू लगाओ, पहला काम। ताली बजाकर भगवान को जगार कराओ, मंदिर खोलो, फिर भीतर झाड़ू लगाओ, फिर बाहर जगमोहन में झाड़ू लगाओ, फिर जल सींच कर पोछा लगाओ। इतना काम सबसे पहले। इसके बाद फिर कुआं से जल खींचो, ताजा जल खींच करके जल, फिर जो रात्रि को जो पार्षद अमनिया हुए हैं उन पार्षदों को पहले सब पात्रों को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद फिर कपड़े से उनको पोंछो, फिर चंदन हुरसा बढ़िया से धो, लकड़ी धो, फिर चंदन घिसो। ऐसे ऐसे चंदन घिस दिया, उनके सामने तो मार पड़ेगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़िया महीन हुरसा
और धीरे धीरे चंदन घिसो। चंदन घिसने के बाद फिर एक अलग से चंदन निकालो, ठाकुर जी को महीवन निवेदित करके वो सब पात्रों में, गरुड़ जी को स्नान कराओ, अर्घा को स्नान कराओ, सबको तुलसी चंदन से, परात को, सबको पात्रों का पूजन करो। इसके बाद ठाकुर जी का वस्त्र, गरुड़ घंटी हिलाओ, वस्त्र उठाओ, आचमन कराओ। और आचमन कराने के बाद फिर तुलसी की, कहाँ गई, ऐसी ऐसी कोमल हरी हरी पत्ती निकाल के, डंडी लेके, चंदन जो अलग से निकाल के रखा हुआ है उस चंदन में डाल के फिर ऐसे ऐसे भावना करो, ठाकुर जी के दातुन कराओ, अलग अलग दातुन करा के फिर छोड़ दो पात्र में, फिर उनको कुल्ला कराओ, आचमन कराओ। इसके बाद पात्र में यंत्र बनाया हुआ है, उसमें शालिग्राम जी पधराओ, उसमें स्नान कराओ, बड़े ठाकुर जी की भावना से उनको स्नान कराओ। इस समय उसमें भी इतना सब होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, ठीक समय से सब कार्य हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे श्रीमान जी बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसे नहीं, हाथ पे हाथ धरे नहीं, उसमें भी ठीक समय। ए सो गया क्या, बाहर से ही आवाज लग जाती थी। धूप आरती में 1 सेकंड की, ए सो गया क्या, वहां है तेरी जय रहे तेरी, सो गया, अरे राम राम, सो गया। बाहर निकलो, भोग लगाओ। फिर भीतर की सेवा होने के बाद बाहर शिव जी बैठे हैं, पहाड़ी बाबा की समाधि है, हनुमान जी है, सबको अर्पित करके, सबको भगवान का प्रसाद दे करके अब फिर चंदन की कटोरी लेके महाराज जी के पास जाओ। हाँ, बहुत महंगा चंदन है, केसर बहुत महंगी है, उतना ही चंदन, ज्यादा नहीं कि बच जाए। बस वो महाराज जी लेके यहाँ सिंहासन धर के और पूरे में लगा लेते। निकाद हमारे लिए भी इतना सा बच जाता, थोड़ा यहाँ रख लेते, थोड़ा एक बिंदी यहाँ रख लेते, इतना कहाँ चंदन लगाने का भाग्य था। और कहीं किसी दूसरे ने, साधु ने या पुजारी ने चंदन लगा लिया तो कहते, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है, बिठाओ बिठाओ इसको, ऊपर बिठाओ, माला पहराओ, दंडोत करो, सब महंत बन गया। मुफ्त का चंदन पोत लिया माथे में, इतना उसको बोलते कि फिर वो चंदन ही लगाना भूल जाए। हाँ, न ज्यादा घिसना न कम घिसना, पूरी सेवा हो जाए और जितना महाराज जी लगाते उतना बच जाए। बड़ा भारी क्या काम था महाराज, महाराज जी के जैसे महाराज जी ही थे। अब पूछना रोज, महाराज जी धूप आरती करें, हाँ करो, टाइम हो गया। महाराज जी आरती करें, अपने मन से कहीं धूप आरती कर दिया तो बीच में ही रुकवा देते, मालिक बन गया, पूछा नहीं। आरती भी पूछना चाहिए रोज, हम किस लिए बैठे हैं। आप लोग कहेंगे कि आप महाराज जी की प्रशंसा कर रहे हो कि अरे नहीं, ये पुराने संतों की रहनी। महाराज जी कहते थे, हमारे पास जो साधु साल भर रुक जाएगा और हमारी टोका टाकी सहन कर लेगा, पूरे देश में घूम के आवे भेष भगवान में, साधु साई रेख टेक में, रहन सहन में, कोई उसको टोका नहीं लगा सकता। ऐसे महापुरुष थे वो। डेढ़ छटाक साग मुश्किल से, दोपहर में जो मंदिर में भोग लगता था, 1.5 छटाक साग लेते थे, बहुत मुश्किल से 1.5 छटाक, इतना, और इससे आधा, और एक इतना सा नारियल का पात्र था, उसमें जितना आ जाए उतना, और शाम को 1.5 पाव दूध। वो जो दूध भोग लगाते थे ना,
उसमें इतना बड़ा पीतल का गिलास, इतना बड़ा, और इतने बड़े गिलास में यहां तक दूध और आधे गिलास में पूरी मलाई। इतना बढ़िया दूध औंटता था, तो आधे गिलास में दूध और आधे गिलास में मलाई। तो महाराज जी कहते थे आजकल लोगों को दूध पीना नहीं आता है। हमारा डॉक्टर कहते मलाई मत खाओ, चल हट बदमाश कहीं के, मूर्ख डॉक्टर, मूर्ख, कुछ नहीं जानते। पुराने लोग कहते दूध घी खाया है, तो भैया दूध खाया तब जाएगा जब उसमें 1-4 सूत मोटी मलाई हो, तब तो खाया जाएगा दूध, नहीं तो दूध पिया जाएगा, खाया कहाँ से जाएगा। मलाई होगी तो कुछ ना मुंह चलाना पड़ेगा। और उसमें भी कहते थे कई बार, ए बच्चा, एक अंधा दूध होता है, एक आंख वाला दूध होता है। आप समझते हो अंधा दूध, आंख वाला दूध? कौन कौन समझता है बताओ? कोई नहीं समझता। दूध औटाने के बाद खूब मलाई पड़ जाए, मिश्री छोड़ने के बाद उसमें एक छटाक कड़काया हुआ सुंदर ताजा बेदलक्षणा गाय का घी छोड़ दिया गया, तो इतना इतना घी उस पे तैरने लग गया, घी की आंख जैसी बन गई, वो आंख वाला दूध हो गया। और जिस दूध में घी नहीं पड़ा वो बिना आंख वाला दूध। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर वो उस गिलास में जो भोग लग के आता, फिर थोड़ा दूध में मिलता, और फिर उसको महाराज जी थोड़ा लेते थे अपने पात्र में, 1.5 पाव के करीब। तब स्वाभाविक है गिलास में ऊपर ऊपर मलाई है तो मलाई ज्यादा उनको आ जाती। ए नजर इधर मत, इधर घुमा मुंह, नजर मत लगावे, सवेरे से संध्या तक बकरी जैसा मुंह चलाते हो, हमारा आहार ही यही है, नजर उधर कर। और हम लोगों को सबको तो लो भाई, अमृत है, ठाकुर जी का अमृत है, लो दूध प्रसाद लो, पंच प्रमाण सबको देते, कोई बाकी नहीं रहता स्थान में, सबको दूध देते। ले आओ अपनी अपनी कटोरी ले आओ। अब इतना स्वादिष्ट दूध आज तक पिया नहीं ऐसा दूध, और वो दूध जो है ऐसे लगता और पीने को मिल जाए। तो महाराज जी कहते जवान की बत्ती सी भीजना चाहिए, इतना दूध बहुत है, माने इतना पी लो कि बत्ती सी दांत भीज जाएं, इतना ठीक है। एक एक कटोरी 32 सी सो तो कम से कम 100-150 ग्राम दूध मिल जाता था सबको, पर उसको 32 सी भीजने वाला कहते थे। ये तो महाराज जी स्वयं इतना ही आहार लेते थे, और सेवा कितनी करते थे आप विचार कीजिए, सब सोचने की बात है। गौ सेवा भी महाराज जी करते थे उस अवस्था में। सानी बनाने से लेके धार काढ़ने तक महाराज जी सेवा करते थे, 100 साल से ऊपर की आयु। पूजा में रोज जाते थे, पहले तो पूजा ही करते थे, बाद में पूजा में जाके नित्य तुलसी चढ़ाते थे। रसोई में जाकर के रसोई में 10-12 फुलका अपने हाथ से बनाते थे, जबकि उन्हें स्वयं तो पाना ही नहीं, और बहुत भावुक हो जाते थे। राम जी को भोग लगता, भाई हमारे हाथ से कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए। एक बार बुखार हो गया, दिन में साग भी नहीं लिया, हमने रात को दूध दिया महाराज जी को, तो बोले हमको उठा के बिठा दो, बिठा दिया, तो दोनों हाथ से दूध के गिलास को प्रणाम किया और लेट गए। बोले हम दूध नहीं लेंगे। क्यों? बोले हमने आज अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की, इसलिए हम दूध पीने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा विचार स्थान में रहने वाले साधु विद्यार्थी ब्राह्मण कर लें तो आश्रमों में गौ सेवा तनख्वाह देकर के गौ सेवक रखने पड़ेंगे। वो स्थान के मालिक थे, प्रधान पुरुष थे, फिर भी और 100 साल से ऊपर की आयु थी उनकी, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा कि आज हमने गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं हूं, दूध नहीं पिया।
कहते महाराज जी रसोई तो हम लोग बना लेंगे, आप क्यों? कहते भाई ठाकुर जी का प्रसाद हम भी पाते ना, साग लेते हैं, तो रसोई में हमको भी जाना चाहिए। 200-250 मूर्ति की रसोई के लिए कभी भी हलवाई नहीं बुलाते। 200-250 मूर्ति के मालपुआ तो तई पे बैठ के स्वयं ही निकारते। ऐसा जीवन था। दूध के ऊपर बात चल पड़ी। अब ऐसे महापुरुष, अब ऐसे संत अति दुर्लभ हैं। हमने महाराज जी का अनुभव किया। बल्लभगढ़ वाले भगत जी को स्मरण में होगा शायद, हिताश्रम वाले महाराज जी की प्रेरणा से पूज्य श्री मामा जी महाराज का बाहर का पासपोर्ट बना, बाहर जाने का। ध्यान से सुने, शायद डेनमार्क जाना था। हिताश्रम वाले महाराज जी के भगत थे, सारा पासपोर्ट वगैरह उन्हीं ने बनवाया था। और मामा जी ने पहले बहुत मना किया, लेकिन विशेष हट के कारण मामा जी ने बहुत संकोच में स्वीकार कर लिया। सुदामा कुटी में रामानंद जयंती में आए थे, और जब आते थे तब खाक चौक आकर पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का दर्शन जरूर करते। साष्टांग प्रणाम किया और बड़े विनम्र भाव से कहा, सरकार एक बड़ा धर्म संकट है, एक महापुरुष आज्ञा दे रहे हैं विदेश जाने की, वहाँ कथा कीर्तन सत्संग के लिए जाना है, और पासपोर्ट बन गया है, वीजा मिल गया है, सब पूरी तैयारी हो गई है। क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले चल, बक बक करते हो, हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया है, क्यों जाएंगे बाहर, यहीं रहो। तो बोले सरकार, दास के पिताजी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, उन्होंने कुंडली में लिखा कि इनको विदेश जाना पड़ेगा। तो लगता है पिताजी का लिखा हुआ योग सिद्ध हो रहा है। इतना सुनते ही महाराज जी ने अपना दाहिना चरण आगे बढ़ाया। बोले विधाता का लेख मिट जाएगा, इस चरण से मत्था रगड़ ले। मामा जी ने, सर्दी का समय था, टोपा उतारा, पगड़ी उतारी, ऐसे ऐसे माथा रगड़ा, कट गई कर्म की रेख, जाओ निश्चिंत हो जाओ, फाड़ के फेंक दो कागज। नहीं गए, नहीं गए। श्री मोहनदास जी चले गए, मामा जी नहीं गए। कट गई कर्म की रेख, जाओ, हो गया। ऐसे सिद्ध पुरुष, भगवत सेवा ये सर्वोपरि संपत्ति है साधक की। पर आज सब कुछ है, सेवा का भाव बहुत कम होता चला जा रहा है। चलो कोई बात नहीं महाराज जी, सेवा का भाव कम हो तो भजन भाव बड़ा है, भजन भाव तो और ही जैसी आ रहा। ईमानदारी से नित्य नियम नहीं कर रहे हैं लोग। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सीधे साकेत गोलोक वैकुंठ। भैया कैसे जाओगे? इसलिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जीवन को बहुत बढ़िया बनाना चाहिए।